हेलो। क्रिसैंथेमम गुलदाउदी, क्योंकि क्रिसैंथेमम का मौसम आ रहा है, विंटर का सीज़न गुलदाउदी का सीज़न रहता है। तो ये जो प्लांट्स हमने पूरी गर्मियों में संभाल के रखे थे, क्योंकि गर्मियाँ इनका डॉर्मेंसी का पीरियड होता है। डॉर्मेंसी का मतलब जब ये पौधे हमारे ग्रो नहीं करते, किसी सीज़न में अपनी ग्रोथ रोक लेते हैं, तो वो डॉर्मेंसी में चले जाते हैं। लेकिन अब इनका विंटर सीज़न शुरू होने वाला है, तो ऐसे में इससे फ्लावर्स लेने के लिए हमें इसको रिपॉट करना पड़ेगा। इसमें इतना खाद पानी देना पड़ेगा कि जैसे ही विंटर्स आते हैं हमारा ये प्लांट फूलों से भर जाए। तो ये मैंने एक छोटे से प्लांटर में इसको ट्रांसफ़र कर दिया था। अब इसको रिपॉट करने की बारी है और इसको नरिशमेंट देने की ज़रूरत है। तो इसके लिए मैं एक 10 बाई 10 इंच का एक ग्रो बैग ले रही हूँ। अब देख सकते हैं कि इस ग्रो बैग में कोई भी होल नहीं है। सबसे पहले अब जो भी प्लांटर लेते हैं उसमें एक होल होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं सीज़र की मदद से इसको फोल्ड करके इसमें चारों तरफ होल बना देती हूँ। होल इतने बड़े भी नहीं होने चाहिए कि उसमें से सारी मिट्टी आपकी ड्रेन आउट हो जाए, बस इतना सा होना चाहिए कि उसमें से हवा और ऑक्सीजन आर पार होती रहे और हमारे पौधे को अच्छे से ऑक्सीजन मिलती रहे। अब देख सकते हैं कि मेरे ऐसे ग्रो बैग में होल हो गए हैं, 1 2 3 और 4। इसको मैं साइड पे करके पहले मैं ये जो मेरा प्लांट है इसको मैं बाहर निकालूंगी। ये बहुत नाजुक प्लांट होते हैं और इसको बड़े ध्यान से हमें बाहर निकालना रहता है। बड़ी आसानी से मेरा ये प्लांटर बाहर आ गया है। पूरे का पूरा प्लांट ये मेरा बाहर आ गया है। इसके नीचे की जो हमने इस प्लांटर में इसके होल कवर करने के लिए मैंने एक कपड़ा लगाया था, तो उसको मैं निकाल देती हूँ और ये प्लांटर मेरा दोबारा से काम आ जाएगा। जितने भी इसके नीचे रोड़े कंकर मैंने डाले थे ड्रेनेज होल को अच्छा बनाने के लिए, वो सब मैं इसका निकाल देती हूँ। अब देख सकते हैं कि इसकी ग्रोथ कैसे अजीब ढंग से हो रखी है, कुछ इधर है कुछ उधर है, कुछ पत्ते सूखे भी हैं। तो पहले मैं इसकी थोड़ी सी ट्रिमिंग करूँगी और इसके नीचे के जितने भी लीव्स हैं उनको मैं निकाल दूँगी। कुछ बीच में ऐसे सक्कर्स होते हैं, इनको भी आप नीचे से निकाल दीजिए जड़ से, ताकि हमारे पत्तों को और टहनियों को अच्छे से हवा मिल सके और इसमें किसी भी तरह की इन्फेक्शन का खतरा ना हो। जितने भी सूखे पत्ते हैं वो सब मैं निकाल दूंगी, क्योंकि सक्कर्स हमें बहुत परेशान करते हैं। जैसे जैसे ये बड़े होंगे हमारा पेड़ घना होगा, प्लांट घना होगा और इसकी ब्रांचेस क्रिस क्रॉस करेंगी, जिससे कि इसमें से हवा लगनी मुश्किल हो जाएगी। जितने भी पत्ते हैं मैं इसके सारे निकाल देती हूँ। और जितने भी ये सक्कर्स हैं इनको हम दोबारा रीग्रो कर सकते हैं। ये बड़ी आसानी से प्रोपेगेट हो जाते हैं, क्योंकि ये अब इनका सीज़न शुरू होने वाला है। जितने भी छोटे बड़े सक्कर्स हैं वो मैंने सब ऐसे करके निकाल दिए।
क्योंकि हमें प्लांट को ऊपर की तरफ ग्रोथ करने देना है। जितना भी नीचे की तरफ इसके सक्कर्स हैं वो सब मैं निकाल दे रही हूँ। इसकी टहनियाँ बड़ी आसानी से हाथ से ही टूट जाती हैं। आप प्लांट्स की जितनी केयर करेंगे, प्लांट्स उतने ही डिसीज़ फ्री रहेंगे और हंसते हुए हमें अच्छे अच्छे फूल देंगे। जितनी भी सूखी पत्तियां हैं, सूखी टहनियां हैं, उन सबको हमने कट ऑफ कर देना है, क्योंकि सूखी टहनियां रखने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो हमारी बीच में अटकेंगी, ना उनमें कोई लीफ आएगा, ना उनमें कोई फूल आएगा। थोड़ा मैं इनको ऊपर से प्रून कर देती हूँ। जैसे आप इनकी टिप प्रून करेंगे, जहाँ से उसके नीचे, उस टहनी के नीचे जितनी भी नोड्स होंगी, उस नोड्स में से न्यू लीव्स निकलेंगी और न्यू ब्रांचेस निकलेंगी। उन्हीं ब्रांचेस पे जब ये फूल आएंगे तो ये पूरे का पूरा आपका प्लांट भर जाएगा और एक अच्छी सी कैनोपी तैयार हो जाएगी। अब इस प्लांटर के लिए, क्योंकि ये प्लांटर मेरा सिर्फ जिस प्लांट में लगा था ये सिर्फ 6 इंच का प्लांटर था, अब इसको मैं 10 इंच के प्लांटर में शिफ्ट करने लगी हूँ। तो इसके लिए मुझे मिट्टी भी नई बनानी पड़ेगी। तो इसकी मिट्टी बनाने के लिए सबसे पहले मैं गार्डन सॉइल ले लेती हूँ। मिट्टी आपकी भुरभुरी होनी चाहिए। अगर आपकी मिट्टी बंधी हुई है या क्ले मिट्टी है तो आपको उसमें थोड़ी रेत भी मिलानी पड़ेगी। आप प्लांटर के हिसाब से, जितना बड़ा आपका प्लांटर है उतनी आप मिट्टी ले लीजिए। मैं अंदाजे से थोड़ी मिट्टी इसमें डाल रही हूँ। ये मेरी घर में तैयार हुई किचन वेस्ट कंपोस्ट है, जिसका एक वीडियो मैंने पहले भी डाला हुआ है। और ये थोड़ी सी नीम खली है। इन दोनों को भी मैं इसमें मिक्स कर देती हूँ। इसमें कोई रेशो नहीं है, मैं अपने अंदाजे से ही थोड़ा थोड़ा करके सब मिक्स करती हूँ, क्योंकि ये मिट्टी मेरी पहले से ही बहुत भुरभुरी है। इसमें इतनी खाद पानी पहले से ही है कि अब की बार मैं इसमें थोड़ा ही खाद डाल रही हूँ। मुझे लग रहा है कि मिट्टी की ज़रूरत और पड़ेगी। तो इसको मैं अच्छे से मिक्स दे देती हूँ। मैं अपने इस प्लांटर में मिट्टी भर लेती हूँ। अब मैं अपने इस प्लांट को इसमें रख के देखती हूँ कि मिट्टी सही आ रही है या और डालने की ज़रूरत है। तो ये देखिए, मेरा प्लांटर एकदम से सही बैठ रहा है। अब इसके आसपास मुझे मिट्टी भरनी है। ये हमारा ब्यूटीफुल प्लांट क्रिसैंथेमम और गुलदाउदी एक बड़े प्लांटर में लगकर तैयार है। और जैसे ही इसका मौसम आएगा 1-2 महीने में ये पूरा फूलों से भरा रहेगा। और कैसे इसकी अपडेट रहेगी ये मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। थैंक यू।